तो बीएसएफ आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है और पहली बार दिल्ली से बाहर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं। आप देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं। परेड का निरीक्षण किया उन्होंने और बीएसएफ के डीजी उन्होंने संबोधन दिया। इस वक्त भी वो संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे जैसलमेर लिए चलते हैं। उत्कृष्टता से निर्वहन कर रहा है। अंत में मैं पुनः बल के अमर बलिदान वीरों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि देते हुए बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हैं। जिस प्रकार 56 वर्षों में हमने जिम्मेदारी का पूर्ण सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, उसी प्रकार अपने शौर्य एवं पराक्रम के बल पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के समस्त षड्यंत्रों को निरंतर विफल करते हुए सीमा सुरक्षा बल का प्रत्येक जवान देश की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी बनेगा, ऐसा हम समस्त जनमानस को विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद। और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीर व कर्तव्य परायण सीमा प्रहरी पदक अलंकरण समारोह। अब ये अगला चरण इसका डीजी पंकज सिंह ने अभी संबोधित किया और किस तरीके से बीएसएफ उसकी भूमिका लगातार बढ़ती चली गई है उसके बारे में बता रहे थे। किस तरीके से 25 बटालियन से शुरू होकर 180 के ऊपर इसकी संख्या जा पहुंची है और लगातार जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहदों पर इसका दायरा बढ़ता गया, इसकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। इसके बारे में भी बताते रहे। 2,65,000 से ज्यादा जवान हैं बीएसएफ में और करीब 6800 किलोमीटर की सीमाओं की हिफाजत करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी। शांति काल में बीएसएफ के जवान ही तैनात होते हैं और कई जगह पर जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इसके बारे में बताया गया। ये अलंकरण अभी समारोह चल रहा है। श्री विनय प्रसाद असिस्टेंट कमांडेंट ड्यूटी पॉइंट के निरीक्षण के दौरान पाकिस्तान की ओर से घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर इस बहादुर अधिकारी ने नजदीकी ड्यूटी पॉइंट पर तैनात सीमा प्रहरियों को जवाबी फायर का निर्देश देने के साथ ही अपनी AK-47 राइफल से ही फौरन जवाबी हमला बोला, जिससे घबराकर पाकिस्तानी हमलावर भाग खड़े हुए। परंतु इस दौरान बहुत अधिक खून बह जाने के कारण श्री विनय प्रसाद अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। मातृभूमि की रक्षा और अपने जवानों की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर अधिकारी विनय प्रसाद को अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, अद्भुत नेतृत्व क्षमता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी विनय प्रसाद की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती विद्या मिश्रा प्रसाद। कांस्टेबल अभिजीत नंदी 119 बटालियन मरणोपरांत। 5 जुलाई सन 2015 जम्मू व कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का नौगांव इलाका सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान द्वारा अंधाधुंध फायरिंग से संतरी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अभिजीत नंदी लहूलुहान हो गए, परंतु अपने बहते रक्त की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी हमला बोला और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने मोर्चे को सुरक्षित रखने में कामयाब रही, परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर प्रहरी अभिजीत नंदी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं वीर शहीद प्रहरी अभिजीत नंदी की धैर्यशील माताजी श्रीमती झरना नंदी। तो ये मेगा कवरेज जारी है और बीएसएफ का स्थापना दिवस 57वां स्थापना दिवस और अलंकरण समारोह इस वक्त चल रहा था। जो देश के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं,
उनके परिवार वालों को भी गजेंद्र सिंह, सम्मानित किया असिस्टेंट जा रहा है। कमांडेंट और पीके मिश्रा, अमरीश एक्स कुमार, एडीजी दोनों बीएसएफ, बड़े वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पीके मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का मौका होता है जब ये अलंकरण समारोह होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो आपने शौर्य गाथा लिखी हुई होती है, आप देश की हिफाजत करने के लिए जो बलिदान दे चुके होते हैं, उस पर देश मुहर लगाता हुआ दिखता है। कैसा ये मौका होता है? बिल्कुल, मैं तो ये बहुत देख चुका हूँ। और ये जो समय आता है जहाँ पर हमारे वीर सपूत या वीर जवान जो शहीद हुए हैं, देश के लिए बलिदान दिए हैं, जब उनका पराक्रम को हम सम्मानित करने के लिए उनके प्रतिनिधि या उनके जो हैं वाइफ हो, उनके पत्नी हो या उनके बच्चे हो, अगर जब वो आते हैं, वो उनको सम्मानित किया जाता है चीफ गेस्ट से, तब हमारे आँख जो होता है वो लो से भर जाता है। हम उस क्षण को सोचते हैं जब ये सुरवीर अपना देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और ये क्षण बहुत जो है भावुक होता है। हम इसको सह नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रण लेते हैं कि जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी जो फैमिलीज हैं, हम इनको लुक आफ्टर करते हैं। उनका फैमिली का, बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई का, उनका वेलफेयर का, उनका घर का सब कुछ देखभाल किया जाता है। लेकिन ये जो क्षण होता है जब वो सम्मानित होते हैं, जब उनका पत्नी या उनके बच्चे सम्मान वो लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए आते हैं, हम बहुत भावुक हो जाते हैं। ये हम अब अपने आवाज़ से बता नहीं सकते कि हम कैसे सोचते हैं। और ये बलिदान मैंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी देखा है, मेरे सामने देखा है। बहुत कम से कम 30-40 घटना मेरे सामने घटा है। और मैं जब उनके अस्थि उठा के लिया हूँ, मैं ये सोचा हूँ कि ऐसे बलिदान, ऐसे सुरवीर हमारा देश जन्म दिया है, और ऐसे सुरवीर बीएसएफ में है। और पूनम सिंह देख लीजिए, वाधवा देख लीजिए, महावीर चक्र जिनको मिला था, और उसके साथ साथ लश्कर तोयबा और हरकतुल अंसार का जो चीफ थे अबू गाजी, उनको भी बीएसएफ ने मारे थे। और ये जो बलिदान काफ़ी लोग दिए हैं, काफ़ी सुरवीर ने दिए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, और उनके फैमिलीज को भी मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल, पूनम सिंह स्टेडियम में ये आयोजन किया जा रहा है। पीके मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पूनम सिंह की शहादत, आप उसके बारे में भी बता रहे थे, जरा विस्तार से इसके बारे में कुछ बताएं। पूनम सिंह जी जब लड़ाई कर रहे थे, तो वो कभी भी जब कोई वीर अपने बॉर्डर पे दुश्मन के साथ लड़ाई करता है, वो एक तो है अपना फैमिली और अपना घर को दूर रखता है। वो उसका दिमाग में नहीं रहता, दिमाग में वही रहता है कि मेरे पीछे मेरा देश है, मेरे पीछे मेरे बहादुर जवान और खड़े हैं, मेरे पीछे मेरे कमांडर है, और मेरा एक्शन है, मेरा एक्सिस है, मेरा प्रण है। मेरे सामने जो आते हैं, जो हमारा दुश्मन है, उनको निपात करना, उनको मारना, उनको मार के गिराना, ताकि देश के अंदर प्रवेश न कर सके। अकेले ने, पूनम सिंह ने जिस तरीके से वो फाइट किया था, जिस तरीके से वो दुश्मन को मार गिराया था, मैं उसको सलाम करता हूँ बॉर्डर में। और ऐसी चीज़ जो है, क्योंकि अपने गोली जब अपने सिर के ऊपर लिया था, तब भी उसने डट के मुकाबला किया था, और दुश्मन का प्राण लिया था, लेकिन अपना प्राण गंवाया है। फिर भी उसने अपना हथियार नहीं छोड़ा, अपने जवानों को वो डिफेंस के लिए दिया और शत्रु को बर्बाद किया था। इसके लिए मैं उसको सैल्यूट करता हूं, और मैं उसके फैमिली को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उनका फैमिली जो है अच्छे से रहे। और पूनम सिंह जो है, इसके लिए आज पूनम सिंह स्टेडियम में ये जो है पहला स्थापना दिवस मनाया जाता है, बहुत बड़ी चीज है। पूरा हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो सीमा सुरक्षा बल है, पूनम सिंह स्टेडियम में पूनम सिंह का जो शौर्य है उसको देखता है, उसका वीरता को देखता है, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, उसके शौर्य को सलाम कर रहा है, पूरा देश सलाम कर रहा है, न्यूज इंडिया भी इसे सलाम कर रहा है, तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहा है, पूरा देश देखता है। बिल्कुल। पीके मिश्रा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि डीजी पंकज सिंह ने कहा कि सिर्फ 25 बटालियन से शुरुआत हुई थी बीएसएफ की, और आज 180 से ज्यादा बटालियन है, जो आज महिलाएं भी हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और अभी हमने परेड में भी देखा था कि किस तरीके से हथियारों से लैस होकर वो निकली, साथ ही साथ पाइपर जो ये है ब्रिगेड, वो भी सामने दिखाई पड़ रही थी। किस तरीके से ये भूमिका में विस्तार हुआ है पिछले कुछ समय से?
बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, जब हमने भी, जब 1971 लड़ाई से पहले हम ज्वाइन किए थे, तब भी हमारे पास तकरीबन 60 या 62 बटालियन थे। अब जो है 192 बटालियन हैं, और उसके साथ साथ जो महिला दस्ता है, ये जो है कमांडो है महिला दस्ते के, वो बहुत सुरबीरा हैं। और आप इनको देखेंगे, इनका परेड में, पहले बता रहा था, वाघा में पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं, वो उनको वाघा में हमारे महिला दस्ता को देखते हैं कि उनका मनोबल कितना ऊंचा है, ये किसी से कम नहीं है। आप सुंदरबन बॉर्डर्स को जाएंगे, वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर में, वहाँ देखेंगे कि आप ये भी ड्यूटी करते हैं। आप राजस्थान बॉर्डर में जाइए, आप कश्मीर में जाइए, आप अभी जम्मू बॉर्डर में देखिए, आरएसपुरा, अखनूर हो, और वहाँ पर जो उस एरिया में सांबा में जहाँ पर टनल से निकले, वहाँ पर हमारे ये महिला दस्ता कार्य करते हैं। और ये बहुत सम्मान के बात है, और किसी से कम नहीं है। हमारे जो है महिला दस्ता हैं, हमारे पुलिस के साथ मिल करके काम करते हैं, उसी टेरेन पे काम करते हैं, उसी हाइट पे काम करते हैं, उसी तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो किसी से कम नहीं है। उनका जो प्लेटून वेपन्स चलाने का तरीका, ड्रोन्स के इंफॉर्मेशन लेने का तरीका, या कमांडो दस्ता जब जाता है पेट्रोलिंग में रात को, वो भी उसमें शामिल होते हैं। उनको देखने के चाहिए, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। और हमारे महिला दस्ता जो है, वो पाकिस्तान के आर्मी को भी चैलेंज किए हुए हैं, और बॉर्डर में डट के मुकाबला करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बीएसएफ में आया हुआ है। बीएसएफ के इसके साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारा एक ही फोर्स है बीएसएफ, जो पूरे वर्ल्ड में 2 कंट्री का बॉर्डर गार्ड्स जो हैं, आज डीजी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश वहीं पर जैसलमेर में बैठे हैं। सिर्फ 2 कंट्री वर्ल्ड में है जिनका बॉर्डर गार्ड्स एक साथ में पेट्रोलिंग करते हैं रात को और दिन को, वो है बांग्लादेश और इंडिया। वो है बांग्लादेश गार्ड्स ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश और बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बहुत अच्छी चीज है जो कि पूरा दुनिया को दिखाता है। आज इसलिए मेजर जनरल साहब जो चीफ ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, वो आज बैठे हैं चीफ ऑफ गेस्ट होकर के, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। और अब मैं यही चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारा बीजीबी के साथ संपर्क है बांग्लादेश बॉर्डर में, शायद हमारा पाकिस्तान रेंजर के साथ हो जाए। आखिरी वो आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी हिमाकत से कभी भी बाज आएगा? वो वही भाषा समझता है जिस भाषा में वो बात करता है, और हिंदुस्तान अब अच्छे तरीके से उसे सिखा रहा है। पूर्वी सीमा को अगर हम देखें और पश्चिमी सीमा को देखें, तो दोनों में बहुत फर्क दिखता है। पीके मिश्रा साहब, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं ये बताना चाहता, पूर्वी सीमा के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पर जो है, आप सुंदरबन से लेकर के बे ऑफ बंगाल से लेकर के आप कुछ बिहार बॉर्डर जाइए, मालदा बॉर्डर जाइए, सब जगह जो है बीजेपी और बीएसएफ मिलकर के कार्य करते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को जाइए, आप देखिए पंजाब बॉर्डर से शुरू कर दीजिए, जितने ड्रग्स होता है, जितने FI से फेक इंडियन करेंसी नोट्स आता है, वेपन्स आता है, सब पाकिस्तान भेजता है। उसके ऊपर आप जाइए, कोस्टल एरिया जाइए, गुजरात में जाके देखिए, सर्किट में वो हमारे मछुआरों को पकड़ के ले लेते हैं। और उसके आगे कश्मीर में देखिए, उनका घुसपैठियाँ आते रहते हैं। जब हमने उनका मेरे को पता है 1996 हरकतुल अंसार का चीफ जो था पाकिस्तान का, आबू गाजी एलियास पीर बाबा, उसको मैंने मार के गिराया था। और इसके बाद ये चलता रहता है, क्योंकि इनका DNA में है, इनका जीन्स में है। ये कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहेंगे। पड़ोसी देश होने के नाते भी कभी भी वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। शायद वो चाहते हैं कि वो भारत को ले ले, अब कश्मीर को ऑक्युपाई कर ले, लेकिन कश्मीर जो है, आधा कश्मीर, वो हमारा कश्मीर उनके ऑक्युपेशन में है और चाइना को बेचने वाले हैं। ये हम होने नहीं देंगे, और वो उनका कोशिश जारी रहेगा। इसलिए वो कश्मीर में जो है प्रक्षीवार अभी तक भी चलाते रहते हैं, और वो तालिबान से भी और चाइना से भी वेपन्स और लॉजिस्टिक्स लेते रहते हैं, और कोई भी वायलेंस करने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन उसको बीएसएफ कड़ा जवाब देगा। ड्रोन्स को गिराया जाएगा, और ड्रोन्स को मार के गिराया जाएगा, और उनका जो अनुप्रवेशकारी आते हैं सिर्फ गोली का शिकार होंगे और कुछ नहीं है। ये हमारे जो वीर पुत्र हैं, जो हमारे महिला दस्ता हैं, जो हमारे कमांडो है, वो कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बॉर्डर कभी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान को भी इस बात का बखूबी एहसास होगा
बिल्कुल नहीं यहाँ पर छोड़ेंगे। पीके मिश्रा साहब ये भी जानना चाहेंगे कि बात होती है यहाँ पर कि किस तरीके से राजस्थान की सीमा हो या फिर वो जम्मू कश्मीर की बात हो, फिर उधर बांग्लादेश की, तो खैर आप कह ही रहे कि वहां पर अगर ऐसा माहौल हो तो इधर भी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ऐसा होता हुआ पश्चिमी सीमा पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा। गुजरात के रण क्षेत्र में भी जो कच्छ का एरिया है वहां पर भी जो है वो जिम्मेदारी एक अलग तरह की है, वहां पर किस तरह का हाल होता है। और अब जबकि गृह मंत्री पूरा समय यहां पर उन्होंने दिया है सैनिकों के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तो नींद उड़ गई होगी। पाकिस्तान जो है प्रहरी जो जब आ जाते हैं अपना ड्यूटी में, प्रहरी जब आ जाते हैं अपना बीओपी से बाहर पेट्रोलिंग के लिए बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं, तो पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी जो है उनको पता है ये बहादुर जवान किसी से कम नहीं है। अगर वो घुसपैठियों को अंदर घुसाएंगे या खुद अंदर आने के लिए कोशिश करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा गोली से। और वो बीएसएफ, वो आर्मी जब वहाँ पर अपना इंडियन आर्मी जो डिप्लॉयड हैं वो वहाँ पर डिफेंसिव अभी जो है 1971 के बाद या 1947 से 71 तक जो था डिफेंसिव पॉलिसी, वो अभी नहीं है। ये बीएसएफ अलग है। ये जो है वार में भी, मैं ये बताना चाहता हूँ, वार में भी कभी भी बीएसएफ वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा। वो आर्मी के साथ रह करके वहाँ पर ऑपरेट करेगा। और अनुप्रवेशकारी जितना आ रहे हैं लगातार आप देखेंगे हर एक महीने में उनको गोली मार दिया जाता है। और पर्टिकुलर जितने सुरंग उन्होंने खोदे थे, आरएसपुरा बॉर्डर देखिए, अखनूर बॉर्डर देखिए, जाम्बू बॉर्डर देखिए, जितना सुरंग उन्होंने खोदे थे सब सुरंग का पता लगाया गया बीएसएफ ने, ताकि वही अनुप्रवेशकारी को चलिए बने रहिए पीके साहब। और ये लगातार जो है वो तस्वीरें भी आ रही हैं, दर्शकों तक हम ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो सैनिक हैं उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं और सबके चेहरे खिले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज के इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी, यहीं के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी, उपस्थित सभी बीएसएफ के अधिकारीगण जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है, ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बीएसएफ परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है। पर इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर यह स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और दूसरा, ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना दिन है। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। ये आजादी के अमृत काल में यह तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे, हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का यह वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो और अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में एक काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं। और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया था। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। कुछ समय पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था। फरीदाबाद में देश का सबसे ऊंचा
झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था। मुझे उसका गर्व है। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी हौच पौच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा। और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया। 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती थी। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी देने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा देते हैं। हवाई कुरियर सेवाएं शुरू की है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी और चुस्त दुरुस्त किया गया है। और अभी जब कोरोना का काल आया, तब हमारे सभी सीएपीएफ ने और देश भर के पुलिस बल ने अपना एक मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। अगणित हमारे साथी कोरोना में लोगों की सेवा करते करते खुद कोरोना ग्रस्त होकर उनका मृत्यु भी हुआ है। परंतु शांति काल हो
या युद्धकाल हो, सीमा हो या सीमा के अंदर हो, सीमा सुरक्षा बल देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरा करा है और मैं मानता हूं कि इसको लंबे समय तक देश जब भी कोई महामारी आएगी निश्चित रूप से याद करेगा। दूसरे एक पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो इसके लिए भी काम किया। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सभी सीएपीएफ ने बल के हर जवान को एक एक वृक्ष के साथ जोड़ते हुए ये वृक्ष लगाए हैं। इसकी चिंता भी हो रही है, इसका रखरखाव भी हो रहा है और जो वृक्ष टिक नहीं पाते थे उनको फिर से लगाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के डीजी के माध्यम से सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है जब वो सुरक्षित हो। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती हैं। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहां जो जगह खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए
निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारत माला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ और लगभग 14,450 किलोमीटर रोड 2007 से 2020 तक बनाने का काम, सीमा के रोड बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है और इसमें 7,270 मीटर लंबे पुल बनाए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की लेवल से ये फैसले हो रहे हैं। क्रिटिकल बॉर्डर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन का और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन का काम सरकार ने घोषित किया है। इससे और आगे पर सरलता होगी। मित्रों, हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होगी, सीमावर्ती क्षेत्र भी इतना ही सुरक्षित होगा और सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों के साथ, सभी जवानों को एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ चर्चा कर सबके घर में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है सीमा सुरक्षा बल उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के साथ संबंध और संवाद दोनों को पुख्ता कर सीमा सुरक्षा का एक चक्र ठीक से हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार मैं बलिदानी सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत विनम्रता के साथ और भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके दिए हुए बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है, सुनिश्चित भी है और 130 करोड़ का देश बहुत आराम की, चैन की नींद इसलिए सो रहा है कि आप सीमा पर रात को जागकर सीमा के प्रहरी बनकर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम को नमन करता हूं और आप सभी को स्थापना दिन की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। तो बीएस के स्थापना दिवस पर ये गृह मंत्री अमित शाह थे जिन्होंने अपना भाषण दिया और इसमें तमाम तरह की बातें कही गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो सीमा पर तैनात हैं जवान, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। मेडिकल कार्ड देने की बात की गई और ये कहा गया कि यकीन मानिए कि तकनीकी रूप से सेना को बेहद मजबूत किया जाएगा, बीएसएफ को मजबूत किया जाएगा। ड्रोन के खतरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम अलर्ट हैं। डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिक
इस ड्रोन प्रतिरोधक प्रणाली को डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये हम अपने जवानों को सौंप देंगे, सीमा की सुरक्षा के लिए सौंप दिया जाएगा। तो तमाम तरह की जो बातें थी वो गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा कि पुलवामा और उरी हमले के बाद कड़े कदम उठाए गए। जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी प्रशंसा करती है। तो गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पूरे देश को उन्होंने ये बात बताई कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो सीना तान के सीमाओं पर खड़े हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और शांति के वक्त में सीमाओं पर तैनात रहती है। 1965 की लड़ाई के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैयार किया गया था, जब 1965 में रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने भारत की दो चौकियों पर कब्जा कर लिया था। तो बीएसएफ के लिए आज बेहद गौरव का दिन है, स्थापना दिवस है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीके मिश्रा साहब, जो कि पूर्व एडीजी थे बीएसएफ के। बीके मिश्रा साहब, सर, कितना चैलेंजिंग होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए अपनी जो ड्यूटीज हैं उन्हें अंजाम देना? जैसलमेर से लेकर राजस्थान से लेकर जो अपना बंगाल का फ्रंट है वहां भी वो तैनात हैं, तो जवानों के लिए कितना मुश्किल होता है। हालांकि उनकी बहादुरी, उनका जो हिम्मत है वो फिर भी कहीं कम नहीं होती। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि मैं तकरीबन 40 साल बॉर्डर में रहा है और हमारे जो जवान हैं, जहां पर अभी अमित शाह जी हैं जैसलमेर में, अब जैसलमेर का बॉर्डर आप देखिए, जैसलमेर और बाड़मेर जो है वहां शिफ्टिंग ड्यून्स है, जो रात को या दिन में जो ड्यून है वो अलग तरीके के दिखाई देते हैं और जो बाउंड्री जो फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग जो है वो उसके ऊपर जो रेत का पहाड़ आ जाता है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, आप अगर धुबरी बॉर्डर में जाएंगे आसाम का, वहां देखिए कि वहां जो है मानसून में धुबरी वहां पर जो है रिवर जो है रिवर ब्रह्मपुत्र जो है बिल्कुल सी जैसा नजर आता है। वहां का किनारा एक साइड से दूसरा साइड दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, और उसके अंदर में भी हमारे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स है और वो आइलैंड भी डिवाइडेड है बांग्लादेश और इंडिया में, तो उसके ऊपर कार्य करना। उसके साथ पंजाब में जो है आप देखने को मिलेंगे जिस तरीके से ड्रग्स आते हैं, FICN आते हैं, और अगर आप बंगाल और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के साथ आप कश्मीर को जाएंगे, जो कश्मीर में जो आप देखेंगे ऊपर में जिस तरीके से अनुप्रवेशकारी प्रवेश करते हैं, और अभी जम्मू सेक्टर में जो ड्रोन का साहाय्य लेकर के ड्रोन में ड्रग्स और वेपन्स और FICN ये भेजा जाता है, तो इसको देखने के बाद मैं बताता हूँ कि हमारे जवान जो हैं ये पूरे एरिया में सतर्कतामूलक कार्य करते हैं, रात दिन सजग रहते हैं और काफ़ी ड्रोन को मार करके गिराया गया है। और सुंदरबंस में भी आप देखेंगे जिस तरीके से सुंदरबन में हमारे जवान जो है पेड़ के ऊपर माचा बांध करके, जब सुंदरबन से बे ऑफ बंगाल का वेव्स आता है और पानी भर जाता है, तो वो ऊपर में माचा बना करके ऊपर में रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं और वहाँ पर डट के मुकाबला करते हैं। उसी मुताबिक हमने गुजरात में आप देखिए रण ऑफ कच्छ में, और उस एरिया में जो है पाकिस्तान का नेवी अपोजिट में डिप्लॉयड है, पाकिस्तान का कोस्ट गार्ड भी अपोजिट में डिप्लॉयड है, लेकिन उस एरिया में भी बीएसएफ जो है काफ़ी सजाग है और बीएसएफ का जो वाटर विंग वो काफ़ी अच्छे काम करते हैं
और जम्मू में जो है, जम्मू का बॉर्डर फेंसिंग मैंने करवाया था, जो वहाँ से आपके पंजाब से लेकर के अखनूर तक, आरएसपुरा और सांबा, इस एरिया में जो है टनल्स काफ़ी खोदा गया था। पाकिस्तान के आर्मी है, उन्होंने काफ़ी टनल्स खोदवाए थे, लेकिन वो पूरे के पूरे टनल्स को बीएसएफ के जवान ने उसको पता लगा लिए थे, और उसमें जो है जितना बड़ा हादसा होता वो सबके सब टल गया। और उस एरिया में भी काफ़ी जो है काफ़ी अनुप्रवेशकारी को घुसने के लिए कोशिश किया जाता है, क्योंकि जम्मू बॉर्डर जो है वो नेशनल हाईवे के नज़दीक है, 5 किलोमीटर दूरी पर आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो वहाँ पर जो है गार्ड करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर इसलिए फायरिंग जो है पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा चलता रहता है, और वो सोचते हैं कि जो अनुप्रवेशकारी है उनको कवरिंग फायर दे करके, कवरिंग फायर के नीचे उनको इंडिया में धकेल दिया जाए, या उनको टनल के माध्यम में बिल्कुल सर, और यही गौरवशाली इतिहास भारतीय बीएसएफ का रहा है, जिसमें कि उन्होंने देश की सीमा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। पाकिस्तान की शेलिंग का सामना करते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान में सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो सुंदरवन में भी वो तैनात रहते हैं। ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि रण ऑफ कच्छ में भी अपने शौर्य का लोहा मनवाती है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी शौर्य की ये कहानियां लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।